नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। केरल और नॉर्थ ईस्ट इसके उदाहरण हैं, जहां पे कि केसेज काफ़ी बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़े डराने वाले हैं। 44,000 क्रॉस कर गए हैं। रिकवरी 42,000 की है। रिकवरी रेट 97% होते हुए भी अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनके कान खड़े हो गए हैं। इसी बीच में जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस चेन्नई है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें साफ साफ बताया है कि आर फैक्टर बढ़ रहा है। केरल में 1.1% से ज़्यादा है। यदि पुणे और दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे भी 1% के आसपास है। यदि ये 1% से ज़्यादा होता है तो खतरे की घंटी है। दरअसल ये होता क्या है, ये वो फैक्टर है जो ये बताता है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है तो वो कितने को कोरोना संक्रमित करेगा, और ये जैसे ही बढ़ता है वैसे ही खतरे की घंटी शुरू हो जाती है। सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। चेन्नई के गणितीय विज्ञान संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं की टीम का नेतृत्व करने वाले सिताब्र सिन्हा के मुताबिक उपचाराधीन मरीजों की संपूर्ण संख्या में काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है और इसका जो मान है, वैल्यू है, वो एक रहने की ओर इशारा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह ऊपर नीचे जा सकता है। केरल में इलाजरत मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा है, लिहाजा आर वैल्यू या आर फैक्टर 1.11 के करीब बनी हुई है। इसलिए ऐसा लगता है कि केरल अगले कुछ हफ्तों में इस मामले में शीर्ष पर बना रहेगा। पूर्वोत्तर में भी बहुत बुरी स्थिति है, जहां ज़्यादातर राज्यों में आर वैल्यू 1 से अधिक है। पूर्वोत्तर में सिर्फ त्रिपुरा में आर वैल्यू 1 से कम है, जबकि मणिपुर में 1 से आंशिक रूप से नीचे है। बड़े शहरों में पुणे और में आर वैल्यू 1 से अधिक जान पड़ती है, जबकि दिल्ली में यह 1 के करीब है। पुणे में 4 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में यह 0.84 रही। वहीं बेंगलुरु में यह 17 से 23 जुलाई के बीच 0.72 पाई गई। मुंबई में आर वैल्यू 22 से लेकर के 24 जुलाई के बीच में 0.74 रही। चेन्नई में 21 से 24 जुलाई के बीच में 0.94 रही। वहीं कोलकाता में 17 से 24 जुलाई के बीच 0.86 रहा। आर वैल्यू या संख्या कोरोना वायरस के फैलने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। आर या प्रभावी रिप्रोडक्शन नंबर एक अनुमान होता है कि संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है। इस संख्या से पता चलता है कि औसतन कितने लोगों के एक कोविड संक्रमित व्यक्ति से पॉजिटिव होने की संभावना है। महामारी के खत्म होने के लिए आर को 1 से नीचे बनाए रखना बहुत जरूरी है। यदि आर वैल्यू 0.95 है तो इसका मतलब है कि प्रत्येक 100 संक्रमित व्यक्ति औसतन 95 अन्य लोगों को संक्रमित करेंगे। दूसरी लहर पे गौर करेंगे, जिसमें कि अनुसंधानकर्ताओं ने भी गौर किया और पाया कि जब कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर अपने चरम पर थी, तब देश में संपूर्ण आर वैल्यू 9 मार्च से 21 अप्रैल के बीच 1.37 रहा। 24 अप्रैल और 1 मई के बीच में ये घट करके 1.18 हो गया। फिर 29 अप्रैल से 7 मई के बीच में 1.1 पर आ गया। देश में 9 मई से 11 मई के बीच आर वैल्यू 0.98 रहने लगा। ये 14 मई और 30 मई के बीच घट करके 0.82 पर आर वैल्यू आ गई और 15 से 26 जून के बीच गिर के यह 0.78 पे हो गई थी। हालांकि आर वैल्यू 20 जून से 7 जुलाई के बीच में फिर से बढ़ करके 0.88 हो गई और 3 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में बढ़ करके 0.9% हो गई है। यहीं से खतरे की घंटी बज रही है। तो जैसा कि आपने सुना, साफ साफ वार्निंग है, अलर्ट है, संभल जाइए। वैसे भी एक्सपर्ट्स कहते रहे हैं कि अगस्त में तीसरी लहर आएगी। यदि हमने एहतियात बरता तो 15 दिन 20 दिन आगे पीछे हो सकता है। अब अगस्त का लास्ट बताया जा रहा है या सितंबर का फर्स्ट वीक, और उसके लिए जो है संकेत मिलने लगे हैं। आप तमाम शहरों में सड़कों पे देखेंगे कि कहीं कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा। बेफिक्र हो करके न मास्क पहन रहे हैं, न डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो ये है खतरे की घंटी। ये बात भी सही है कि 45 करोड़ डोज लग चुकी है, लेकिन देश की आबादी के हिसाब से वो डोज बहुत कम है। संभल के नहीं चले तो फिर तीसरी लहर के लिए तैयार रहिए। रिपोर्ट जो है बहुत ही अलार्मिंग है। अब रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।